कंगुवा। सूर्या बने वो योद्धा जिसने चोल चेर पंड्या साम्राज्य को नाकों चने चबवा दिए। ये है फिल्म की रियल कहानी। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक सूर्या 40 ड्यू के नाम से जाने गए इस प्रोजेक्ट का नाम कंगुवा रखा गया है। फिल्म में सूर्या का किरदार एक ऐसे राजा पर आधारित है जिसकी वीरता देख 3 बड़े साम्राज्यों का गला सूख गया था। पिछले साल आई कमल हासन की फिल्म विक्रम में तमिल सुपरस्टार सूर्या का बस एक छोटा सा कैमियो था। रोलेक्स भाई के रोल में कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आए सूर्या को देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए थे। मगर जब उनकी अगली फिल्म सूर्या फड़ीदास से उनका मोशन पोस्टर आया तो सिनेमा फैंस के होश ही उड़ गए। पहाड़ी पर खड़े हीरो के कंधे पर धनुष बाण और तलवार दोनों, हाथों में दुश्मनों का खून पीने को तैयार कुल्हाड़ी और साथ में एक बाज। भयानक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़े योद्धा के रोल में सूर्या का चेहरा नहीं नजर आ रहा था क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे की तरफ चल रहे युद्ध को देख रहे थे। कंगुवा में सूर्या का लुक। सूर्या 40 डॉग को अब टाइटल मिल गया है। रविवार को मेकर्स ने एक और जानदार वीडियो के साथ अनाउंस कर दिया कि फिल्म का नाम कंगुवा है। इस अनाउंसमेंट के साथ बताया गया है कि कंगुवा एक ऐसा आदमी है जिसके पास आग की शक्ति है। यह फिल्म इसी हीरो की वीरता की गाथा है। अब सवाल उठता है कि यह आदमी कौन था जिसकी वीरता को फिल्म इतने बड़े पैमाने पर ग्लोरीफाई कर रही है। इसका जवाब तमिल साहित्य में है और यह जवाब सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि उसके लिए यह नाम एकदम सही है। सूर्य की राशि परिवर्तन का देश दुनिया में होगा क्या असर? समझे, महानतम साम्राज्यों से लोहा लेने वाला एक अकेला राजा। कंगुवा की कहानी एस वेंकटेशन की किताब वेलपरी पर बेस्ट है। सूर्या ने एक इवेंट पर कहा था कि वो वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी। अब कंगुवा में एक बार फिर से एक ऐसे राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भारत का इतिहास कई गौरवशाली विशाल साम्राज्यों से भरा रहा है। इनमें से दक्षिण भारत के त्रिसाम्राज्य ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत माने जाते हैं, चोल, चेर और पंड्या। आज के तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता है जिसे तमिलकम कहा जाता था। तमिलकम के अधिकतर इलाके पर चेर या पंड्या में से एक का राज होता था, मगर इन्हीं के बीच प्रम्बुनाडु और उसके आसपास के इलाके पर एक छोटे राजवंश वेलीर का राज था। तीनों बड़े साम्राज्यों से अच्छे रिश्ते की वजह से वेलीर राजा एक तरह से अपना स्वतंत्र राज्य चलाते थे। लेकिन जब चोल, चेर और पंड्या राजाओं में अपना साम्राज्य बढ़ाने की रेस छिड़ी तो इन आज़ाद वेलीर राजाओं पर भी हमले होने लगे। कुछ को मार दिया गया और कुछ का राज्य कब्जा लिया गया। लेकिन जब बात पहाड़ी राज्य परम्बू पर पहुंची तो वहां के राजा ने संधि समझौता करके किसी के अधीन होने की बजाय लड़ने का रास्ता चुना। इनका नाम था वेलपारी, जो करीब 3 सर्ज खुशहाल गांवों के सामंत थे। प्राचीन तमिल साहित्य का एक काव्य ग्रंथ है पुरानानुरु। इसमें तमिल राजाओं, युद्धों और आम जनजीवन से जुड़े करीब 64 वीरतापूर्ण गीत हैं जिन्हें 27 कवियों ने लिखा है। इसमें चोल, चेर, पंड्या साम्राज्यों के राजाओं के अलावा छोटे छोटे राजाओं का भी जिक्र है। इसमें वेलपारी भी शामिल है। प्राचीन तमिल साहित्य के सबसे बेहतरीन कवि कहे जाने वाले कपिलार वेलपारी के मित्र थे। उन्होंने पुरानानुरु में वेलपारी की गाथा डिटेल में लिखी है। उनके गीत बताते हैं कि वेलपारी का राज्य बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। उस पहाड़ी राज्य से झरने गिरा करते थे और नीले रंग के खूबसूरत फूल हमेशा खिले रहते थे। इस पहाड़ पर लोगों के चढ़ने उतरने के लिए बांस की सीढ़ियां लटकाई गई थीं। दया और वीरता का संगम वेलपारी। वेलपारी को तमिल इतिहास के 7 महानतम संरक्षकों में से एक कहा जाता है। उन्हें प्रकृति और कला से बहुत प्रेम था। कपिलार खुद पंड्या साम्राज्य से आते थे, लेकिन पारी के स्वभाव से वो इतने प्रभावित हुए कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्बू में ही रहने लगे। कपिलार ने वेलपारी से जुड़े एक किस्से का जिक्र पुरानानुरु में किया है। एक बार कहीं जाते हुए पारी की नज़र खूबसूरत फूलों वाली एक बेल पर पड़ी। किसी चीज का सहारा न मिलने से ये बेल बढ़ नहीं पा रही थी। पारी ने अपना रथ उस बेल के पास छोड़ दिया ताकि उसके सहारे से वो बढ़ सके। लेकिन जब इन्हीं पारी का राज्य घिर गया तो दूत बनकर गए कपिलार ने
लड़ने आए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा, हर एक पेड़ से तुम्हारे हाथी बंधे हैं, तुम्हारे रथ पूरे मैदान पर फैले हुए हैं, लेकिन तुम लड़कर उससे नहीं जीत सकते। वो तलवार के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा ही हुआ भी। वेलपारी ने कई साल तीनों बड़े साम्राज्य के राजाओं से अकेले लोहा लिया और युद्ध जारी रखा। कंगुवा यानी सूर्या की तावीं फिल्म का जो फर्स्ट लुक आया था, उसमें दिख रहा भयानक युद्ध शायद पारी का वही युद्ध है। तमिल इतिहास और साहित्य में